हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेम 3 का जो सब्जेक्ट है टैक्सेशन, उसके जो भी एमपी क्वेश्चन है जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस है वो आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको सब एमपी मिल सके। और टैक्सेशन में जो भी चैप्टर में थियरी पूछी जा सकती है और जो भी प्रैक्टिकल पूछे जा सकते हैं वो तो आपको आते ही है, बट जो जो भी यूनिट है, जो भी चैप्टर है जिसमें थियरी पूछी जाती है वो आज थियरी हम देखने वाले हैं। तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो हमारा एमपी है वो। तो यूनिट नंबर 1 हमारा है टैक्सेशन में, उसमें जो भी एमपी क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो उसमें जो हम देखते हैं तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होता है। तो जो भी एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है डायरेक्ट टैक्स का, वो हमें यहाँ पे स्टेट करना रहेगा। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि सीबीडीटी के ऊपर हमें यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखनी रहेगी। फिर थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे डिफरेंस स्टेट करना रहेगा। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट नोट और राइट नोट करके लिखा होगा यहाँ पे, वो है सेटलमेंट कमीशन। तो सेटलमेंट कमीशन के ऊपर यहाँ पे हमें शॉर्ट नोट लिखनी रहेगी। फिर हम बात करते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा एक्सप्लेन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि एओपी एंड बीओआई हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना रहेगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे हमें जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ हमें डिफाइन करना रहेगा। और फिर लास्ट है हमारा प्रीवियस ईयर, यानी कि इस पर शॉर्ट नोट हमें लिखी जा सकती है जो प्रीवियस ईयर के ऊपर हमें यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो ये हो गए यूनिट 1 में से जो भी थियरी क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो हमने यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन कर लिए। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा और मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम में ये रीड करके ही जाओ ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें। और शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स हु इज़ इन बीकॉम सेम 3 सो दे ऑल्सो गेट अचीव गुड मार्क्स। तो आइए देखते हैं अब यूनिट 2 की जो एमपी क्वेश्चन। तो यूनिट 2 हमारा जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि पान के ऊपर यहाँ हमें शॉर्ट नोट लिखनी रहेगी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, वो हमें यहाँ पे दिया गया है टैक्स डिडक्टेड एट अ सोर्स, यानी कि टीडीएस के ऊपर यहाँ हमें शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है वो है एक्सप्लेन फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम्स फ्रॉम टैक्स। तो टैक्स में जो भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम्स होती है वो यहाँ पे हमें पूछी जा सकती है। कोई पर्टिकुलर नंबर भी पूछा जा सकता है कि 5 इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम आप स्टेट कीजिए या 10 कीजिए, ऐसा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न पे हमें शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है। फिर फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो असेसमेंट के जो भी टाइप्स है वो हमें यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का हमारा, वो है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स का जो पेमेंट है उसके ऊपर हमें राइट नोट करके भी पूछा जा सकता है। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, तो इसके ऊपर भी हमें शॉर्ट नोट पूछी जा सकते हैं। तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में जो भी आईएमपी क्वेश्चंस थे जो गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछने के चांसेस थे वो आज हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे यूनिट 1 और यूनिट 2 में कम से कम क्वेश्चन दिए। तो मेक श्योर कि आप इतने क्वेश्चंस रीड करके ही एग्ज़ाम में जाओ ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें। तो अब देखते हैं यूनिट नंबर 3 के जो आईएमपी क्वेश्चन है वो।
तो अब हम यूनिट 3 की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव अ लिस्ट ऑफ टैक्स एक्सेम्प्टेड परक्विसाइट्स। ओके, तो जो इसका लिस्ट है वो यहाँ पे हमें स्टेट करना रहेगा। तो यहाँ पे हमें जो टैक्स एक्सेम्प्टेड परक्विसाइट्स है उसका ये लिस्ट हमें यहाँ पे स्टेट करना रहेगा। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा रिकग्नाइज्ड एंड अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यानी कि प्रोविडेंट फंड जो रिकग्नाइज्ड है एंड अनरिकग्नाइज्ड है उसके ऊपर यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखनी रहेगी। तो टैक्सेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें मोस्ट ऑफ आपको शॉर्ट नोट ही पूछी जा सकती है, तो ये सब आपको मोस्ट शॉर्ट नोट्स ही है। तो अब थर्ड नंबर की हम बात करें तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस के ऊपर यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखनी रहेगी। फिर फोर्थ नंबर का हम क्वेश्चन देखें तो टैक्स फ्री परक्विजिट बराबर, तो यहाँ पे ये भी शॉर्ट नोट ही है। तो यूनिट 3 में हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन की आईएमपी ही मिलती है, तो यहाँ पे हमने आपको कम से कम क्वेश्चन दिए ताकि आप थोड़े समय में रेडी कर सको। तो यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 की जो भी आईएमपी क्वेश्चंस थे वो सारे हमने यहाँ पे देख लिए। अब हम बात करते हैं जो यूनिट नंबर 4 है उसकी, तो ये वो है फर्स्ट नंबर का। अगर हम क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है राइट नोट करके ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि GAV के ऊपर हमें यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखनी रहेगी। फिर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे भी शॉर्ट नोट है और राइट नोट करके भी पूछा जा सकता है। वह है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी है अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसके ऊपर यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखनी रहेगी। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर ये आईएमपी आपको पसंद आ रही है और इसी तरह की वीडियो आप नेक्स्ट चाहते हो तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले मिले। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा वो है डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी ऊपर जो भी टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम है वो यहाँ हमें डिस्कस करनी है। फिर फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करें तो वो है स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि GAV कैलकुलेशन करने के लिए जो भी स्टेप्स है वो यहाँ पे हमें डिफाइन करना रहेगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट है इंटरेस्ट अलाउड ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 के अंडर जो इंटरेस्ट अलाउड ऑन बोरोड कैपिटल है उसके ऊपर यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखनी रहेगी। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है वो बात करें तो डीम्ड ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का डीम्ड ऑनर है उसके ऊपर यहाँ पे शॉर्ट नोट है। फिर 7 नंबर की बात करें तो अनरियलाइज्ड ट्रेंड के ऊपर यहाँ पे शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है। तो ये हो गया यूनिट नंबर 4 के जो भी एमपी क्वेश्चंस थे वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। मैंने यहाँ पे आपको कम से कम क्वेश्चंस रेडी करने के लिए दिया है। अगर आपने पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो आई होप कि आपको जो भी सम आते हैं, बट जिनको सम नहीं आते उनके लिए ये कंप्लीट आईएमपी थियोरी है। इसमें से आपको मोस्ट ऑफ आईएमपी पूछने के चांसेस ज़्यादा है, तो मेक श्योर कि आप इतनी आईएमपी रेडी करके ही एग्ज़ाम में जाओ ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव कर सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।